दोस्तों, आप इस वक्त हमारे साथ हैं और जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आपको पहली नजर में क्या लगती है? लाठियां, बड़ी बड़ी डंडियां, भीड़, सड़कों पर घूमते लोग और चारों तरफ तैनात पुलिस। आपको भी यही लग रहा होगा ना कि ये कोई गुंडे हैं, असामाजिक तत्व हैं या दबंगई भीड़ है। लेकिन रुकिए, जरा ध्यान से सुनिए, ये गुंडे नहीं हैं, ये सवर्ण समाज के तथाकथित समाज सेवी हैं जो यूजीसी नियमों के विरोध के नाम पर लाठियां उठाकर सड़कों पर उतर आए हैं। जी हाँ, ये वही लोग हैं जो खुद को समाज का ठेकेदार बताते हैं, कानून, संविधान और व्यवस्था की बातें करते हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि यही लोग लाठी के दम पर बाजार बंद कराने के लिए निकले हैं। तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की, खास तौर पर नरवर क्षेत्र की। यहाँ यूजीसी नियमों के विरोध के नाम पर सवर्ण समाज के कुछ लोग बाजार बंद कराने पहुंचे। दुकानों के शटर जबरन गिरवाए जा रहे थे, लोगों को धमकाया जा रहा था और जो नहीं माने उनके साथ जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अब जरा ध्यान दीजिए इस हिस्से पर। जब ओबीसी समाज के कुछ व्यापारी ने अपनी दुकानें बंद करने से इनकार कर दिया तो क्या हुआ? उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, लाठियां चली, घूंसे चले, भीड़ टूट पड़ी और यह सब प्रशासन की मौजूदगी में हुई। आप सही सुन रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या बाजार बंद के नाम पर किसी को पीटना जायज है? क्या लाठी उठाना कोई लोकतांत्रिक विरोध है? और सबसे अहम सवाल, क्या ये सिर्फ विरोध था या इसके पीछे जातिगत घृणा छिपी हुई थी? क्योंकि तस्वीरें और चश्मदीदों की बातें कुछ और ही कहानी कहती है। बताया जा रहा है कि दवाई बाजार में एक मेडिकल स्टोर खुला हुआ था। ये दुकान कुशवाहा समाज यानी ओबीसी समाज के व्यापारी की थी। अब आप सभी जानते हैं, चाहे बंद हो, धरना हो या प्रदर्शन, मेडिकल सेवाएं बंद नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार और मानवीय जिम्मेदारी भी है। लेकिन यहाँ संविधान की नहीं चली, यहाँ लाठी की चली। भीड़ ने देखा कि दुकान खुली है, भीड़ ने देखा कि दुकानदार ओबीसी समाज से है और इसके बाद जो हुआ वो खुली हिंसा थी। दुकानदार को भीड़ से खींचकर बाहर निकाला गया, लाठियों से पीटा गया, बुरी तरह मारा गया, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इसके बाद हालात और बिगड़ते चले गए। पथराव शुरू हो गया, पत्थर हवा में उड़ते दिखे, दुकानों के शीशे टूटे, सड़क पर भगदड़ मच गई। और इसी दौरान आप ये भी देख रहे हैं कि प्रशासन वहीं मौजूद था, पुलिस वहीं खड़ी थी, वर्दी थी। लेकिन सवाल ये है, क्या पुलिस ने समय पर रोका? क्या हिंसा रोकने की कोशिश हुई या सब कुछ मूक दर्शक बनकर देखा गया? तस्वीरें बता रही है कि सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन गई थी। आम लोग फंस गए, मरीजों की आवाजाही रुक गई। सोचिए, अगर किसी को दवाई की जरूरत होती, अगर कोई एम्बुलेंस फंस जाती, क्या इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक बाजार बंद नहीं था, यह एक सत्ता के घमंड, जातिगत वर्चस्व और कानून की खुली अवहेलना की तस्वीर है। अब जरा इस बात पर भी गौर कीजिए, अगर यही काम किसी दलित, ओबीसी या अल्पसंख्यक समाज के लोग करते तो क्या अब तक राष्ट्रीय चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज नहीं चल रही होती? क्या अब तक देशद्रोह, दंगा और रसूखा की धाराएं नहीं लग चुकी होती? लेकिन यहां मामला अलग है। यहां लाठी उठाने वाले खुद को समाज सेवी कहते हैं, खुद को शांतिपूर्ण आंदोलनकारी कहते हैं, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। यहां शांतिपूर्ण कुछ भी नहीं था। यहां था डर, हिंसा, जाति के आधार पर निशाना। और सबसे डरावनी बात यह है, सब खुलेआम दिन दहाड़े प्रशासन की मौजूदगी में हुआ। अब सवाल आपसे है, क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही कानून का राज है? क्या यूजीसी नियम का विरोध लाठी से किया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज एक ओबीसी दुकानदार को पीटा गया तो कल किसकी बारी होगी? शिवपुरी का ये मामला सिर्फ एक जिले की खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये बताया जा रहा है कि अगर कानून कमजोर पड़ा तो लाठी मजबूत हो जाएगी, अगर संविधान चुप रहा तो हिंसा बोलेगी, और अगर हम सब चुप रहे तो ऐसी घटनाएं आज शिवपुरी में, कल कहीं और परसों कहीं और। आपकी राय क्या है? क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्या जातिगत हिंसा को इस तरह नजरअंदाज किया जाएगा? अपनी बात लिखिए, क्योंकि चुप्पी अक्सर हिंसा का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। दोस्तों, अब आते हैं दूसरी खबर पर। क्या आपने कभी सपने में भी, दूर दूर तक भूले भटके भी ऐसा सुना है कि राम जी पर भड़के रावण ने थाने जाकर SC ST का केस दर्ज करा दिया हो? चौंक गए ना?
हैरान हो गए होंगे, लेकिन जनाब ये कोई व्यंग नहीं है, ये कोई जोक नहीं है, ये कोई सोशल मीडिया मीम नहीं है, ये मामला 100% असली है। और ये मामला है उत्तर प्रदेश का। जी हां, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से सामने आई है एक ऐसी रामलीला जो मंच से शुरू होकर सीधे थाने और अदालत तक पहुंच गई है। आमतौर पर आपने रामलीला में क्या देखा है? राम जी तीर चलाते हैं, तीर सीधा रावण के पुतले में लगता है, तालियां बजती है, जय श्री राम के नारे लगते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है। लेकिन सोनभद्र में जो हुआ वो इतिहास, पुराण और परंपरा तीनों से अलग था। यहां तीर रावण के पुतले को नहीं, बल्कि रावण बने इंसान की आंख में जा घुसा। और यहीं से शुरू हुई एक और रामलीला जो अब कानून की चौखट पर पहुंच चुकी है। पूरा मामला है शाहगंज थाना क्षेत्र के खैरा गांव का। तारीख थी 13 नवंबर 2025। गांव में पूरे धूमधाम से रामलीला चल रही थी। मंच सजा हुआ था, दर्शकों की भीड़ थी, लाइट, माइक, संवाद, सब कुछ तय स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहा था। रावण का किरदार निभा रहे थे सुनील कुमार और राम का किरदार निभा रहे थे नैतिक पांडे। राम रावण युद्ध का दृश्य चल रहा था, संवाद बोले जा रहे थे। अब बारी थी उस ऐतिहासिक पल की जब राम तीर चलाते हैं, लेकिन इस बार तीर ने इतिहास नहीं, हकीकत बदल दी। जैसे ही तीर छोड़ा गया, निशाना चूक गया और तीर सीधा जाकर रावण बने सुनील कुमार की आंख में जाकर लग गया। मंच पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सुनील कुमार बताते हैं कि उनकी आंखों से खून और पानी बहने लगा। दर्द इतना भयानक था कि वो मंच पर ही चिल्ला उठे, भाई कुछ गड़बड़ हो गई है। लेकिन आरोप यहीं से और गंभीर हो जाते हैं। पीड़ित सुनील कुमार का कहना है कि न तो आयोजक मदद के लिए आगे आए, न ही राम का किरदार निभा रहे कलाकार ने हालात संभाले। उनका आरोप है कि अगर समय रहते उन्हें इलाज मिल जाता तो शायद उनकी आंख बच सकती थी, लेकिन यहां इलाज तो दूर, उन्हें गालियां दी गई, धमकियां दी गई, कहा गया नाटक कर रहा है, ड्रामा मत कर, चुपचाप उतर जा मंच से। अब जरा सोचिए, रामलीला का मंच, भीड़ के सामने आंख में तीर और मदद के बजाय अपमान। काफी समय तक सुनील कुमार दर्द झेलते रहे, इलाज का खर्च उठाते रहे, मानसिक और शारीरिक तकलीफ सहते रहे। लेकिन जब सब्र टूट गया तो उन्होंने तय किया कि अब लड़ाई मंच पर नहीं, कानून के दरबार में होगी। रामलीला अभिनय करने के दौरान मुझे चोट लगी, आँख की रोशनी चली गई है मेरी और दवा का इलाज चल रहा है वाराणसी से महमूरगंज। कैसे लग गया मतलब? अभिनय रामलीला के रावण का युद्ध चल रहा था, जिसमें मैं रावण का रोल अदा कर रहा था। तकरीबन 20-22 वर्षों में मैं 7 साल से रावण का रोल अदा कर रहा था, जिसमें अंतिम दिन था और रावण का युद्ध चल रहा था। राम का रोल अदा करने वाले नैतिक पांडे, जिनको बताया और समझाया गया था कि किस तरह से क्या करना है, उन्होंने सचमुच में नाभि में मारने के बजाय सीधे आंख में तीर दाएं वाली आंख में मार दी, जिससे मेरा ब्लड और पानी वहीं पर तत्काल निकल गया और मैं रातों रात वाराणसी के लिए चला गया दवा इलाज के लिए खुद। ये घटना कब की है? 13 नवंबर की रात 12:30 बजे की घटना है। अच्छा, जी। उसके बाद मैं हॉस्पिटल निकल गया। वहाँ 14 को मेरा जो है कि आँख का पूरा वो सिलाई हुई, सर्जरी हुई। फिर उसके बाद दूसरा ऑपरेशन 19 नवंबर को हुई और फिर इलाज के लिए मैं लगातार बनारस जा रहा हूँ। इन्फेक्शन के डर की वजह से डॉक्टर बार-बार बुलाए गए हैं और आराम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमको सोने और लेटने के लिए बोला गया है। मेरे द्वारा तो कोई रंजिश नहीं थी, उनके दिल दिमाग में कोई मनमुटाव रहा होगा, तभी ना ऐसा घटना घटी है। बार-बार समझाने के बाद एक बार भी हमसे नहीं मिले आज तक, कोई सहयोग भी नहीं लोग दिए। समिति भी बड़ी इतनी बड़ी है, परिचय पहले से था या फिर रामलीला मंचन के दौरान ही लोगों से परिचय हुआ? पूरी समिति का परिचय तो मेरा बहुत पहले से है, जिसमें नैतिक पांडे से रोल अदा करने से पहले से परिचय था, लेकिन अब रोल समिति में, रामलीला समिति में कभी नहीं किए थे। राम का रोल कभी नहीं किए थे, कोई और करता था हर साल। उनका रोल पहले का था ये राम? जी सर। और आप पहले से करते चले आ रहे हैं रावण का? पहले तो 7 साल से तकरीबन मैं रावण का अभिनय कर रहा था और पहले तो कितने अभिनय हम कर चुके हैं 20-22 सालों में। पहले भी रावण का ही करते थे या फिर कुछ और रोल? नहीं, बहुत से रोल, जैसे कि तड़का का हुआ, विष्णु जी का हुआ और तमाम रोल, नाटक भी होता था, उसमें रोल अदा करता था। घटना कब की है ये? 13 नवंबर की रात 12:30 बजे। पुलिस मामला दर्ज कर लिया? जी। आपने तय दिया था, किसने दिया था?
मेरा छोटा भाई है। अच्छा। हम पुलिस कहाँ क्या कर रही है? कार्रवाई क्या हो रही है इसमें? कार्रवाई अब पुलिस के द्वारा वो मुकदमा दर्ज किया गया है 2 लोगों को। और फिर जो हुआ उसने पूरे मामले को और ज्यादा सनसनीखेज बना दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने राम का किरदार निभा रहे नैतिक पांडे और आयोजनकर्ता राम स्नेही सिंह के खिलाफ SC/ST एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। दिनांक 13 नवंबर 2025 को शाहगंज थाने के ग्राम खैरा के अंतर्गत रामलीला का मंचन हो रहा था, जिसमें राम का रोल निभा रहे नैतिक पांडे एवं रावण का रोल निभा रहे सुनील कुमार के बीच रावण का युद्ध हुआ। इसमें एक तीर राम की तरफ से चलाने पर वो रावण बने सुनील कुमार की आंख में लग गया। इस आधार पर पीड़ित की तहरीर को प्राप्त करते हुए दिनांक 28 जनवरी को 2026 को मुकदमा अपराध संख्या 10/26 थाना शाहगंज पर उचित धाराओं में पंजीकृत किया गया है। विवेचना भी प्रचलित है। साक्ष्यों के आधार पर शीघ्र निस्तारण किया गया। अब कहानी में राम रावण का युद्ध तो खत्म हो गया था, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई है। ये लड़ाई है न्याय की, कानून की और जवाबदेही की। अब सवाल कई हैं, क्या ये दुर्घटना थी या लापरवाही? क्या घायल कलाकार को समय पर मदद मिलनी चाहिए थी? क्या मंच पर हुई घटना के बाद उसका व्यवहार मानवीय था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अदालत इसे हादसा मानेगी या फिर लापरवाही और अपमान का मामला? सोनभद्र की इस रामलीला ने अब पूरे प्रदेश में बहस छेड़ दी है। एक तरफ धार्मिक आयोजन, दूसरी तरफ कानून और बीच में एक कलाकार जिसकी आंख और जिंदगी दोनों बदल गई। अब आपकी बारी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए या इसे सिर्फ एक दुर्घटना मानकर छोड़ देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि कभी कभी रामलीला मंच पर खत्म होती है, लेकिन असल लड़ाई थाने और अदालत में शुरू हो जाती है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।